आज हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई भी ऐसी वीडियो अवेलेबल है ही नहीं जो उनको पूरी एकदम एडवांस लेवल की जो नॉलेज इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिल पाती है। चलो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रीलिम टेस्ट सीरीज़, कैसे आपको देनी है, स्कोर कम है तो कैसे इन्हेंस करें, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, कितने टेस्ट देने हैं, तुक्का लगाने की टेक्निक क्या होती है जिससे स्कोर इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे हिंदी के लिए तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूक टेस्ट सबसे पहले बात करेंगे। मूक टेस्ट आखिर आपको देना क्यों है, आखिर क्या फ़ायदा होता है मूक टेस्ट देने से। ठीक है, तो सबसे पहला है तो एग्ज़ाम जैसा प्रेशर, जो प्रेशर हम लोग एग्ज़ाम में फील करते हैं वो यहाँ फील होता है। ठीक है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपको खुद का मूल्यांकन होता है कि हमने जो पढ़ा है अब कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन में हमें क्या क्या पता लगता है टेस्ट सीरीज देने से। देखो, समय पे टेस्ट पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, टॉपिक का प्रॉपरली रिवीजन हुआ था या नहीं हुआ था, 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हमने कर पाए या नहीं कर पाए 2 घंटे के अंदर। ठीक है, और टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो हमें कितना अच्छे से याद है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आखिर देना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़, हार्ड कॉपी पे देना है, पेपर सीट लेना है, ऑनलाइन नहीं देना है। ऑनलाइन में वो बात नहीं आती, आपको फ़ोटो कॉपी निकलवा लेनी है। ठीक है, केवल टेस्ट की सॉल्यूशन आप ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको जो टेस्ट की होती है जिस पे आप पेन से मार्क करते हो, जैसे यूपीएससी में पेपर होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको निकलवानी है। ठीक है, टाइम आपको कितना यूज़ करना है, कम से कम आपको 1.5 घंटे में कोशिश करना है कि आपको 1.5 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएं। ठीक है, 2 राउंड लग के कैसे राउंड लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। टाइमिंग क्या रखनी है आपको, टाइमिंग आपको 1.5 घंटे में ख़त्म करना है। टाइमिंग वही रहेगी जो यूपीएससी की रहेगी, 9:30 बजे से। चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आपका पेपर 2026 में प्री है, जब भी आप टेस्ट लगाएंगे हमेशा यूपीएससी की टाइमिंग पे 9:30 बजे से ही लगाएंगे। ठीक है, 11:30 से आपको एनालिसिस करना है टेस्ट का, कैसे एनालिसिस करना है आगे बताएंगे। ठीक है, सी सेट का अगर आप पेपर दे रहे हैं, वीक में आप 2 दे सकते हैं, वीक में 2 दे सकते हैं, तो सी सेट का आपको देना है 2:30 बजे से। वही टाइमिंग रहेगी जो यूपीएससी की रहेगी। नियमित आपको टेस्ट देना है इसी समय पे, हर 2 दिन में आप एक टेस्ट दे सकते हो अगर आप 26 या 27 के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हर 2 दिन में एक टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कितना पढ़ने के बाद टेस्ट दें, टेस्ट कैसे दें। क्या आप पहले दिन से प्री का टेस्ट देने लगे हैं, कैसे दें टेस्ट। तो देखो, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, जो बिल्कुल बिगनर है, उनके लिए बता रहा हूँ। पहले आपने कोई भी टॉपिक लिया, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार आपने लिया, उसका आपने पीवाईक्यू लगाया। टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसके पीवाईक्यू लगाए जो यूपीएससी में या फिर पीसीएस में आए हुए हैं, आपको समझ में आ गया क्या पढ़ना है। ठीक है, इससे जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें से क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, कोई भी सन याद करते रहोगे जो बिल्कुल फालतू, जो कभी यूपीएससी में पूछा ही नहीं जाता, वो आप पढ़ते रहोगे। तो आपको ये कैसे पता लगेगा मैं सही पढ़ रहा हूँ, वो आप देखोगे पीवाईक्यू से। जब आपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए, हर एक टॉपिक कर करके, एक टॉपिक कंप्लीट, 2 टॉपिक कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, और हर एक के पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अदर आपके पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गए, फिर आप आओगे टेस्ट पे, उसके बाद आपको टेस्ट देना है। ठीक है, हो सकता है शुरू में आपको पॉलिटी ख़त्म करने में 30 दिन लगें, 35 दिन लगें, या किसी को 20 दिन भी लग सकते हैं, बिगनर है जो। उसके बाद आपको टेस्ट देना है फुल लेंथ, एक एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद पीवाईक्यू लगाते रहना है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो 1 साल से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 3 साल, 4 साल या 5 हो गए हैं, वो लोग कैसे करें। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट का रिवीजन करना है 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 5 to 7 डेज लीजिए, आप सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। जो आपका मूल सोर्स है, सोर्स चेंज नहीं करना है, मूल सोर्स है, और तुरंत टेस्ट दीजिए। याद रखिए, बिना रिवीजन के टेस्ट नहीं देना है। अगर बिना रिवीजन के टेस्ट देंगे स्कोर बहुत कम आएगा, रिवीजन करके ही इन्हेंस होता है। ठीक है, अब देखो अटेम्प्ट की प्रोसेस क्या रहती है। कोई भी एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए आपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, 3 ऑप्शन काट दिए, इसका मतलब आपको आंसर मिल गया आपका, 3 काट दिए, 1 2 3, मतलब ये सही है। ठीक, ये हो गया, तो मतलब 100% सही। एक पॉसिबिलिटी आएगी, आपने 2 ऑप्शन काट दिए, 2 काट दी, मतलब आप
1 2। अब आपकी 50% की संभावना सी या डी में से है, ठीक है। तो इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, इसको तो करना ही है, आ ही गया। अब आता है कि आपने केवल एक ऑप्शन काट पाया, ठीक है, मान लो डी काट पाया, ए बी सी इस 3 में कन्फ्यूज़न है, तो आपको ये अटेम्प्ट लेना चाहिए क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 33% है सही होने की, ठीक है। तो ये भी अटेम्प्ट लिया। अब आपका है कि आप चारों में से एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। अब क्या करें, अगर कोई भी तुक्का लगाओगे तो 25% संभावना रहेगी सही होने की, लेकिन तुक्का लगाने की एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस पे ध्यान दोगे, जैसे कि बहुत सारी तुक्का लगाने के लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, इसमें 20 से 25 ट्रिक हैं जिससे तुक्का लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शब्दों को तोड़ के, जो भी प्रश्न पूछा है उसके शब्दों को तोड़ के उन और ए बी सी तीनों में मिला के देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिल रही है, उसमें से उसका आंसर मिल जाता है। तो ये भी तुक्के लगने की प्रोसेस होती है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है सही होने की, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगेगा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तुक्के के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जो मैंने अभी बताया मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में आपने पढ़ा पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन आपको आ गया, यानी आपको इसमें डायरेक्ट आपका पहला वाला मेथड है कि आपने 3 एलिमिनेट कर लिए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये सही, टिक लगाया, आगे बढ़े। अब आपका आता है दूसरा, ठीक है। आप इसने एक ये एलिमिनेट कर लिया, एक ये कर लिया, अब आपके 2 बचे, ठीक है। तो आप इस पर लगा दोगे गोला, ठीक। इस पर अभी नहीं लगाना है, इसको सेकंड राउंड करेंगे। फिर आप आए तीसरे पे आपको ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना सी आ रहा है, ना डी आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन हो सकता है, ठीक है। आप इसको बस लाइनिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको इसको बाद में लगाना है तो छोड़ दीजिए। अब आपका मान लो 4th का नंबर का क्वेश्चन है महाधिवक्ता को लेके, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो, एक भी कुछ भी नहीं आ रहा, तो सीधा सिंपल से इसका बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपको इसकी करने की संभावना बिल्कुल जीरो है, ठीक है। 5वां पैरा आ रहा है, इसको 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इनमें से कन्फ्यूज़न है, ठीक है। 6वें में आपके 1 2 या एक ही एलिमिनेट हुआ, मान लो ये तो नहीं हो सकता, अब आपके 3 हैं, तो इसको भी गोला लगा दो। देखो बहुत से लोग कहेंगे कि अब देखो जैसे कि ये हो गए, तो जो जो सही होते जाएंगे, जैसे कि ये सही हो गया, जितने भी सही हो गए आप आगे बढ़ते जाओगे, ऐसा करके आप 100 तक जाओगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन तक ऐसे करके जब पहुँचोगे, कौन कौन सी प्रोसेस से, एक सही वाली प्रोसेस, ये जो सही वाली प्रोसेस आपको दिख रही है ये वाली प्रोसेस, एक आपने खाली छोड़ दिया ये वाली प्रोसेस, और एक आपने गोला मार्क कर दिया ये वाली प्रोसेस। जब आप यहाँ से पहुँचोगे 100 तक, 100 के बाद आपको एक ब्रेक लेना है, 10 सेकंड पानी पीना है आपको, ठीक है। इनहेल करना है आपको, ठीक है, ब्रीदिंग करना है अच्छे से, फिर आप शुरू से आ जाओगे। तो जब आप शुरू से आओगे फिर आपको पहले आप कर चुके हो बिल्कुल सही, इनको आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि आप लगा चुके हो उस पर आंसर, ठीक है। अब आपको डाउट है केवल इन क्वेश्चंस में, सेकंड वाले पे, तो आप डायरेक्ट सेकंड नंबर ये करो, इस पर भी दिमाग लगाओ, क्योंकि 3 राउंड नहीं लग पाते। बहुत लोग कहते हैं कि फर्स्ट राउंड 1 लगाओ, फिर दूसरी बार आओ, फिर तीसरी बार आओ, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो आप सेकंड राउंड जब आओगे तो सेकंड राउंड में इसको भी अटैम्प्ट करोगे, सेकंड राउंड में इसको भी अटैम्प्ट करोगे। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दो ये, ठीक है। ये थर्ड राउंड के लिए टाइम बचेगा तो, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है अगर आपको नहीं आ रहा तो। 5वां आया ये अटैम्प्ट करोगे, 6वां आएगा ये अटैम्प्ट करोगे, ऐसे आप कंटिन्यू अटैम्प्ट करते हुए सेकंड राउंड अपना पूरा करोगे। बाई चांस अगर लगता है आपको 10 मिनट बचे हैं, शायद 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद अगर 10 मिनट भी बचे हैं, तब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे जो बिल्कुल नहीं आ रहे, अगर तुक्का लगाने की संभावना इनमें बन रही है तब। अब आपने आपका मॉक टेस्ट दे लिया है, अब बात आती है एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो टाइम, ठीक है, एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगेगा एनालिसिस करने पे। तो एनालिसिस पे टाइम, कोई कहेगा कि 2.5 घंटे में एनालिसिस होना चाहिए, कोई कहेगा 4 घंटे में एनालिसिस होना चाहिए, कोई कहेगा 1 घंटे में। ये बिल्कुल अलग है, ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसकी नॉलेज कितनी है, डिपेंड टू नॉलेज और सब्जेक्ट की पकड़ कितनी है। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं केवल, ठीक है, तो आप जल्दी 1 घंटे में एनालिसिस कर लोगे। अगर आपको सब्जेक्ट टॉपिक की पकड़ ही नहीं, आप कुछ भी पढ़ रहे थे, तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक एक टॉपिक को समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है। तो ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है कितना टाइम लगेगा। अगर आप बिगिनर हो तो 7 घंटे भी लग रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको अच्छे से टाइम दो। सेकंड, एनालिसिस करने के बाद जो आए उसको नोट्स बनाना है, बिल्कुल नहीं नोट्स नहीं बनाना। टेस्ट सीरीज़ केवल प्रैक्टिस के लिए होती है, नोट्स के लिए नहीं होती है। तो करें क्या फिर, तो देखो सबसे पहले एनालिसिस करना कैसे, आपका जो मूल सोर्स है, आपने जो जहाँ से फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा था, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन गलत हुआ आपका,
ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति से रिलेटेड या फंडामेंटल बोले, फंडामेंटल से मान लो, फंडामेंटल से अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ था तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका मूल सोर्स है वहाँ पे देखोगे कि यार ये क्यों गलत हुआ, क्या ये टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, अगर दिया है तो क्या मैंने सही से नहीं पढ़ा, गलती कहाँ हुई, यहाँ देखोगे। मान लो ये जो क्वेश्चन है ये आपके मूल सोर्स में मिल ही नहीं रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा यार ये वाला टॉपिक तो इसमें दिया ही नहीं है, फिर आप आओगे टेस्ट के एनालिसिस पे, जो टेस्ट का सॉल्यूशन है फिर उस पर आओगे। नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर यहाँ कुछ ऐसा मिलता है कि मान लो एक पॉइंट है या 2 पॉइंट है जो आपके मूल सोर्स में नहीं लिखे थे, तो सीधे सिंपल क्या करना है, यहाँ से ले जाके इसको यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ से ले जाके नोट कर ले। लेकिन पढ़ना आपको इसी को है। लेकिन देखो 90% संभावना आपकी रहेगी कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है और जो आपका गलत हुआ है वो आपका सोर्स जो है, जो आपका मेन सोर्स है, अगर अच्छा सोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गारंटी है यहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको नोट कर लेना है। लेकिन अलग से आपके सोर्स ये है, ठीक है, आप इससे भी पढ़ रहे हो, फिर आपने टेस्ट सीरीज़ के भी एक नोट्स बनाना शुरू कर दिया, इससे भी पढ़ रहे हो, फिर आपने करंट अफेयर में पॉलिटी कहीं मिला, आप इससे भी पढ़ रहे हो। तो 3 जगह जब आप पढ़ोगे तो रिवीजन 5 से 7 दिन में कैसे कर पाओगे? ठीक है, कैसे कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मेन सोर्स लो, इसी को एडिट करो, पेज लगा दो, स्टिकी नोट्स लगा दो, लेकिन एडिट करो अपना जो आपका प्रॉपर मेन सोर्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गलत प्रश्नों को कैसे पहचानें। देखो कोई भी अगर टेस्ट देता है तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मिस्टेक होती हैं, 3 तरह की गलती होती है। देखो पहली गलती बात करते हैं। पहली गलती क्या है कि टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था, टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था जो आपको आता था। या तो आप जो आपने टॉपिक पढ़ा नहीं तो 2 चीज़ होंगी, या तो आप उसको छोड़ दोगे या तो आप उसको अटैम्प्ट करोगे और गलत हो जाएगा। हालांकि आपने पढ़े नहीं थे, 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला आपका कोई फालतू प्रश्न था, कुछ भी फालतू प्रश्न होगा, बहुत सारे फालतू प्रश्न आते हैं। यूपीएससी में कुकर में गैस थी तो कुकर कितना ऊपर उठेगा? मशरूम, अब मशरूम 2-3 साल से बहुत फेमस हो गया है, कौन सा मशरूम है, कितने रुपए किलो, बहुत सारे ऐसे फालतू प्रश्न आते हैं, तो वो आप नहीं पढ़ पाओगे कभी भी। ठीक है, अगर इस वजह से गलत हुआ है नो टेंशन। अगर आपका सोर्स अधूरा है, ठीक है, और फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन फेमस है और ऐसा लगता है कि हाँ यार ये पता होना चाहिए था, ठीक है, फिर भी आपका अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका सोर्स अधूरा है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये होगी फर्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक। सेकंड गलती, आपने टॉपिक पढ़ा है लेकिन याद नहीं आया। ठीक है, अब याद नहीं आने का एक रीज़न क्या हो सकता है? देखो इसके 2 रीज़न है, यहाँ पे एक लिख गया है, मेनली 2 रीज़न है। ठीक है, 2 रीज़न। पहले तो रिवीजन की कमी, आपने ठीक से रिवीजन ही नहीं किया, आपने टॉपिक पढ़ा है रिवीजन नहीं किया, ठीक है, इसलिए आपको याद नहीं आया। दूसरा, याद होता ही नहीं है। क्यों याद क्यों नहीं होता? बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो याद नहीं होते, जैसे कि सन याद नहीं होती, बार बार भूल जाते हैं। एक जैसे उत्तर मतलब जैसे कि आप समझ लो प्रकलन समिति हो गई, एक होगी लोक लेखा समिति। अब इनमें बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसी विशेषाधिकार समिति, इन सब में कितने सदस्य हैं? 22। ठीक है, 22। लोकसभा से कितने, वहाँ से कितने, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इन चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं वो फैक्ट याद नहीं होते। कर्नाटक युद्ध सारे, ठीक है, सारे कर्नाटक युद्ध के बिल्कुल सन है, उनकी सारी सन। ठीक है, तो ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। याद करने के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें कम से कम आपको 15 ट्रिक बताई जाएंगी जिससे आप याद करना सीख सकते हो, कैसे याद कर सकते हैं। अभी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन बता रहा हूँ सेकंड टाइप की अगर गलती हो रही है तो ये है कि आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको याद नहीं आया। ठीक है, रिविज़न करो, याद करने की ट्रिक यूज़ करो। ठीक है, थर्ड टाइप की गलती, लास्ट गलती बची है कि आपको टॉपिक पढ़ा हुआ था, आपको याद भी आ गया, फिर भी आपका प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, आपको पढ़ा हुआ भी था, आपको याद भी आ गया, फिर भी प्रश्न गलत हो गया। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, शब्दों को ठीक से ध्यान नहीं दिया, वहाँ पूछा था कि नहीं इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, आपने लगा दिया जो सही है, उसमें पूछा है गलत, आपने बता दिया सही। ये शब्दों को ठीक से पढ़ना है। दूसरा, सिली मिस्टेक बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो पूछ रहा है कुछ और आपने अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लिया। हमेशा अगर आपको ABC, अगर 4 ऑप्शन है ABCD, मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पढ़ते ही लग गया कि ए सही है, हाँ, आपने BCD पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको लग गया ना 100% ए सही है, फिर भी आपको B पढ़ना है, C पढ़ना है, D पढ़ना है, 5 सेकंड लेना है कि हाँ यार 100% श्योर हूँ, तब आपको लगाना है कि हाँ ए। अदरवाइज अगर आपने ए सोच के ही लगा दिया, BCD पढ़ा ही नहीं, तो गलत होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा रह जाती है। ये सिली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं। ठीक है, चलो आप जब ये कैसे सही होंगी, प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपनी सिली मिस्टेक्स लिखोगे कि मैंने कितनी सिली मिस्टेक्स की, ठीक है, तब आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं तुक्का लगाना। कैसे तुक्का लगाने का फ़ायदा क्या है? तुक्का लगाने की ट्रिक्स तो यहाँ नहीं बता पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन तुक्का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 80 अटैम्प्ट किए,
20 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्या इन 20 क्वेश्चन जब आपको कुछ नहीं आता, क्या आप इन 20 क्वेश्चन में फ़ायदा ले सकते हो? तुक्का लगा के डेफिनेटली। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितने अच्छे से तुक्का लगा सकते हो। जैसे कि 20 आपने तुक्का लगाई, अटैम्प्ट कितने किए? 20। सही कितने गए? 8। गलत कितने गए? 12। 12 से आपके 1/3 से कितने कटेंगे? 4। ठीक है, यहाँ गलत लग गया, 4 कटेंगे। ठीक है, कितने कटेंगे? 4। टोटल सही कितने थे? 8। 4 कट गए, कितने का फ़ायदा हुआ? 4। 4 से नंबर कितने आएंगे? 12। नहीं, 4 से नंबर आएंगे 8। टोटल आपको कितने मार्क्स का फ़ायदा हुआ? 8 का। जहाँ बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, 20 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, वो भी आपको दे गए 8 नंबर। तो ये तुक्का लगाने की बहुत सारी ट्रिक होती है और डेफिनेटली ये चीज़ काम करती है, हर प्रीलिम्स में काम करती है। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी काम करती है। वहाँ से हम लोग सीखते हैं मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर करके और उसको अप्लाई करते हैं मेन एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि कितने टेस्ट दें। ठीक है, तो जब तक टाइप 2 गलती और टाइप 3 गलती ना रुक जाए। टाइप 2 गलती मतलब जो क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन फिर भी गलत कर दिया, मतलब याद नहीं आया। टाइप 2 गलती कौन सी है? याद नहीं आया। और टाइप 3 गलती की याद था फिर भी सिली मिस्टेक हो गई। जब तक ये सिली मिस्टेक्स ना रुक जाएं, आपका पढ़ा हुआ आपका सही होना चाहिए। ये जो सिली मिस्टेक्स आपकी और ये दोनों में 2 गलतियाँ होनी चाहिए, 2 से 3 गलती होनी चाहिए हर टेस्ट में। तो समझ लेना आपका टेस्ट बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो। अब सब लोग पूछेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज़ देनी है? कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो सभी लोग लगाते हैं वो टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ अपन एंड करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी टेलीग्राम की लिंक मिलने वाली है अगली वीडियो में। ठीक है, और याद करने की ट्रिक और रिवीजन करने की ट्रिक, ये दोनों बहुत अच्छे से पूरा कंपाइलेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी बुक का एनालिसिस किया है, बहुत सारे लोगों को समझा, पढ़ा कि कैसे कैसे आपका ज्ञान और आपकी दिमाग तेज होता है। ठीक है, याद कैसे अच्छा होगा? आपका दिमाग तेज होगा। दिमाग तेज कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे दिमाग तेज होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने नहीं सुनी होगी, किसी ने नहीं बताया, विनय से ज्ञान बढ़ता है। विनय से ज्ञान बढ़ता है। अब विनय से कैसे बढ़ेगा ज्ञान, इसको एक्सप्लेन करेंगे जब याद करने वाली सीरीज़ और दिमाग तेज करने वाली सीरीज़ लेके आऊँगा तब। ठीक है, जय हिंद सभी लोगों को, वंदे मातरम। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि ये वीडियो कंटिन्यू आएंगी।